तो अकबर के, अब फिर आगे बढ़ते हैं अकबर काल में भैया। तो मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। क्या की थी? अनुवाद विभाग की स्थापना कौन किया था? अकबर ने किया था। इस विभाग में संस्कृत, अरबी भाषा, तुर्की एवं ग्रीक भाषाओं का अनेक कृतियों का अनुवाद किया जाता था। मुगलों की फारसी भाषा कौन थी? मुगलों की जो राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। और उनकी वो भाषा तुर्की थी खुद की, लेकिन उनकी वो जो राजकीय भाषा थी वो फारसी हुआ करती थी। हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। ठीक है, किसके नेतृत्व में भेजा था? मानसिंह का। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता को सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है। अकबर यह महान शासक था कि जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। वह प्रसा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता था। अकबर के शासनकाल के 9वें से लेकर 30 वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में आता जाता रहा। दीवान का पद, दीवान जो था आर्थिक मामलों में राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल बादशाह अकबर ने मानसबदारी व्यवस्था ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष शुरू किया था। 11वें वर्ष शुरू किया था मतलब कि 1565 ईस्वी में शुरू किया था अकबर ने अपना शासन व्यवस्था। ठीक है, अपने शासन का कौन से वर्ष भैया? 11वें वर्ष की शुरू किया था। ठीक है, मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। कितने? 3 वर्गों में विभक्त थे। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभक्त थे। 10 से 500 तक उमरा, 500 से 2500 तक अमीर और 2500 से ऊपर अमीर आजम कहलाते थे। इसके अलावा जात और सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में बांटा गया था। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा पर जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर के राजा बिहारी मल, जिसे भारमल कहते हैं, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, लोक प्रचलित नाम जोधाबाई, का विवाह करने का इच्छा व्यक्त किया। अकबर ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार किया और अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह किया और यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। कौन सी? कछवाहा राजपूतों से। बिहारी मल जो था पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार किया था। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। ठीक है, जोधाबाई से। अकबर ने सूफी मत में अपना आस्था बताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन किया। अकबर कौन सा संप्रदाय से था? चिश्तिया संप्रदाय। बाबर को हमने कौन सा देखा? नक्शबंदी संप्रदाय। आगे हम औरंगजेब को भी देखेंगे, वो भी नक्शबंदी संप्रदाय को ही सपोर्ट करेगा। वह ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर अक्सर जाता था। संत अथवा समर्थ रामदास महाराष्ट्र के महान संत थे। इनका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था जबकि मृत्यु 1582 में। गुरु रामदास जो थे ये सिख संप्रदाय के चौथे गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। महाम अनगा के पुत्र आदम खां को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था। महाम अनगा आप देखे होंगे, सुने कि वो क्या थे? उनकी दाई माँ थी। तो महाम अनगा का जो पुत्र था आदम खां को अकबर ने स्वयं 1562 में मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासक थी। वह अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु के घिर जाने से
वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भाद्राजूड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने का उसे सिवाना जाना पड़ा। ठीक है। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। ऐसा कौन सा राज्य था जो अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं किया था? मेवाड़ ने। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध किया। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। राणा अमर सिंह ने उनका पुत्र था। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद से स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था, अंतिम समय में लगभग 1600 ईस्वी में, तो उस समय व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया था, तो अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेलों ने सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। मुगल शासन व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था, बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसका मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि ने उसकी सफलताओं ने उसे और उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित हुआ था। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों के दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। अब आप बताइए कि घोड़ों को दागने की प्रथा सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? दिल्ली सल्तनत में। तो जिसने सेनापति अपने घोड़े न बदल सके अथवा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके, इसीलिए उसने घोड़े दागने की प्रथा को 1573 ईस्वी में अकबर ने शुरू किया था। दीवान शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है। मुगल मनसबदारी प्रणाली जो है मध्य एशिया से ली गई थी। कहाँ से ली गई थी? मध्य एशिया पर, क्योंकि इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने भी किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल या जाब्ती खासरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त जिसे कहते हैं नामक नई कर प्रणाली शुरू की और मुगलकालीन व्यवस्था में जो टोडरमल जो था मुगलकालीन व्यवस्था को अस्थायी स्वरूप प्रदान किया। और इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता कौन था? टोडरमल था और इसी कारण टोडरमल बंदोबस्त इसे कहा जाता है। टोडरमल का मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दाबिस्तान मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दाबिस्तान मजाहिब में पहली बार दीन इलाही को स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर हुआ करता था कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था। भारतीय बौद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय जो 1572-73 में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन का कहना है कि दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में करवाया था। तो इसमें देख पता नहीं क्या है। तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसे अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम बहिस्ताबाद रखा। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने कराया था। तो निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, लेकिन निर्माण जहांगीर ने 1613 में कराया था। यह मकबरा 5 मंजिला है। इसकी विशेषता यह है कि यह गुंबद विहीन मकबरा है।
तो गुंबद मिहीन मकबरा किसका है? अकबर का है, सिकंदराबाद में। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना किया था और अकबर के आदेश से ही महाभारत के विभिन्न भागों का रजमनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी और फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया। रजमनामा का फारसी में अनुवाद किया गया महाभारत का, तो इसकी इसी नाम से। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का और फैजी ने लीलावती और दमयंती का और अबुल फजल ने कालिया दामन का फारसी में अनुवाद किया। बदायूनी ने रामायण का, रजमनामा का नकीब खां, बदायूनी और फैजी ने, और लीलावती दमयंती का फैजी ने, अबुल फजल ने कालिया दामन का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। फिर साथ ही अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं के सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? ये दी थी कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी थी। हरि विजय सूरी जो वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा था। कौन था? हरि विजय सूरी था, जैन साधु था, जिसे जगत गुरु की उपाधि दी थी अकबर ने। क्या दी थी? जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया था। मुगल दरबार में अन्य विद्वान थे जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि से प्रदान किया था। अकबर ने हरि विजय सूरी को, जो जैन साधु को, जगत गुरु की उपाधि दी थी और जिन चंद्र सूरी को युग प्रधान की उपाधि दिया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर 1556 से 1605 तक शासन कर रहा था और एलिजाबेथ का प्रथम काल था 1533 से 1603 तक। रॉल्फ फिंच 1583 से 1591 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। तो किसके काल में आया था रॉल्फ फिंच भैया? ये आया था अकबर के काल में। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना। 1578 ईस्वी में उसने धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और उलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल की उपाधि धारण की थी। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली जैसे त्योहारों उत्सवों में भाग लेता था। उसने तुलादान, झरोखा दर्शन, हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया था। ठीक है। महामनगा के पुत्र आदम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। उसके द्वारा प्रतिपादित सुलह कुल की नीति इसका सबल प्रमाण है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था। उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करना था। सैनिकों की भर्ती, शस्त्रों की व्यवस्था, निरीक्षण का कार्य करता था। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदार को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल ये कारण था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक है, तो युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अकबर के विरुद्ध फतवा 1580 में कहाँ जारी किया गया था? जौनपुर से। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, जो हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था। मीरक मिर्जा गियास के द्वारा उसका डिजाइन किया गया था। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली से संबंध रखता है।
मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का भी उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं, जिनकी एक सूची आईन अकबरी में मिलती है, में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में रहा, जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। 1582 में अकबर ने उक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। इनकी विद्वता चिंतन तथा विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था। पशु पक्षियों की वध पर भी रोक लगवा दिया था। 1575 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया, और मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद तथा मनसबदार का अर्थ था उसका अधिकारी, जिसे शाही सेना में एक पद से श्रेणी प्राप्त था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी 1568-69 में एक राजमहल सह किले का निर्माण आरंभ किया, जिनमें जोधाबाई महल था, पंचमहल था, स्वर्ण महल था, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, कहाँ पर, सब फतेहपुर सीकरी में, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल की कोठी आदि उन्होंने बनवाया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीद ए इलाही या फिर दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित कर उसमें सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफीवाद पर आधारित एक विचार पद्धति है। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित या अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे ही स्वीकार किया था। अकबर द्वारा संबंधित महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है? दास प्रथा का अंत। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा को अंत किया था। कि कब किया था? 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था। 1562 ईस्वी में अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी भैया? 1562 ईस्वी में अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली थी। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने कब किया था? 1563 में। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर की समाप्ति कब किया था? 1564 में। 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण किया था 1571 में। 1575 में अकबर ने इबादत खाने का स्थापना किया था। इबादत खाने का स्थापना अकबर ने 1575 में किया था। फिर 1578 में अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 मिली। 1579 में मजहर की घोषणा किया गया अकबर ने 1579 में। फिर दीन ए इलाही, फिर उसके बाद आईने दहसाला अकबर ने 1580 में शुरू किया था। फिर दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर ने 1582 में शुरू किया था। इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने 1583 में शुरू किया था। अकबर ने राजधानी लाहौर को हस्तांतरित किया था 1585 में। अकबर ने सिजदा एवं पैबोस की भी शुरुआत कर दी थी 1577-78 में। 1577-78 में सिजदा एवं पैबोस पद्धति शुरू किया था। अकबर ने गज ए इलाही या बीघा इलाही की शुरुआत 1588 में किया था। अकबर ने कश्मीर की पहली यात्रा जो की थी 1589 में किया था। अकबर ने सती प्रथा को निषेध कर दिया था 1591 में किया था। अकबर ने 4 सदस्यीय सुधार समिति की शुरुआत की थी 1575 में। ठीक है। अब अकबर द्वारा महत्वपूर्ण अभियान देख लिया जाए क्रम से तो अकबर ने महत्वपूर्ण जो उत्तर भारत में अभियान किया था, मालवा या मेड़ता का अभियान जो अकबर ने किया था, उस समय शासक बाज बहादुर के खिलाफ किया था 1561 ईस्वी में। 1561 ईस्वी में अकबर ने किया था। वो मुगल सेनापति आदम खां पीर मोहम्मद को बनाया था। अकबर ने फिर गढ़कटंगा अभियान किया था 1564 ईस्वी में। गढ़कटंगा अभियान किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। गढ़कटंगा अभियान किया था। अकबर ने 1568 ईस्वी में मेवाड़ का अभियान किया था। कब किया था? मेवाड़ का किया था अकबर ने 1568 ईस्वी में। अकबर ने मेवाड़ का अभियान किया था।
उदय सिंह और राणा प्रताप के विरुद्ध। ठीक है, इसमें स्वयं अकबर मुगल सेनापति हुआ करता था। ठीक है, मुगल सेनापति। फिर अकबर ने रणथंभौर और कालिंजर का अभियान किया था 1569 में। रणथंभौर और कालिंजर का अभियान किया था 1569 में। तो रणथंभौर के राजा थे उस समय सुरजन हाड़ा राजा थे। कालिंजर अभियान में रामचंद्र थे। ठीक है, फिर अकबर ने गुजरात अभियान किया था 1572 ईस्वी में। गुजरात अभियान कब किया था अकबर ने? 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात अभियान किया था। उसमें सेनापति सम्राट अकबर स्वयं बना था और मुजफ्फर खां तृतीय वहाँ का शासक था। ठीक है, फिर उसके बाद साथी आता है हल्दी घाटी का युद्ध में 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था अकबर ने। ठीक है, फिर अकबर ने 1581 में काबुल अभियान किया था। 1581 में क्या का अभियान किया था? काबुल अभियान किया था, जहाँ का शासक था हकीम मिर्जा और मान सिंह एवं अकबर ने वहाँ सेनापति के रूप में काम किया। ठीक है, फिर अकबर ने 1591 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया था। फिर उसके बाद दक्षिण भारत में देखा जाए तो अकबर ने खानदेश पर 1591 में, अहमदनगर में 1595, असीरगढ़ का विजय 1601 में। तो जो अकबर का अंतिम विजय था 1601 में, उसने असीरगढ़ का विजय किया था, असीरगढ़ का विजय। ठीक है, तो साथ ही ये रहा अकबर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी उसको हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे देखेंगे, हम चलेंगे किनके पास भैया? अब चलेंगे हम जहांगीर जी के पास। नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।